बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में मुल्क में पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात और कोरोना वायरस अपडेट पर रोशनी डाली जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। कौमी मंजरनामे से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ारत दाखिला का अहम इशारा, 3 मई के बाद जारी रह सकता है लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद गरीबों की इक़्तिसादी मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। लॉकडाउन दिल्ली से घर के लिए पैदल निकले 3 मज़दूर पहुंचे मौत की आगोश में। जामा एहतिजाज और शहरियत तरमीमी क़ानून, शरजील इमाम के ख़िलाफ़ UAPA के तहत मामला दर्ज। जमियतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की मदद से 20 लोगों को आसाम में डिटेंशन सेंटर से रिहा कराया गया। नाज़रीन इकराम, अब खबरें तफसील से। मरकज़ी हुकूमत ने कल कहा है कि वो आलमी वबा कोरोना वायरस से निपटने के हिकमत अमली के तहत नई रहनुमा हिदायत जारी करेगी, जो कि 4 मई से नाफिजुल अमल होंगी और इनमें कई ज़िलों को कई तरह की रियायत दी जाएंगी। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने आज ट्वीट करके कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ मुहिम के तहत लॉकडाउन के सिलसिले में नई रहनुमा हिदायत जारी की जाएंगी, जो कि 4 मई से नाफिजुल अमल होंगी। इनमें कई ज़िलों को कई रियायत दी जाएंगी। वज़ारत जल्द ही इन हिदायत का ऐलान करेगी। वज़ारत ने मुल्क भर में कोरोना वबा के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब पैदा हुई सूरत हाल का आज वसी तर जायज़ा लिया। जायज़े में ये बात सामने आई कि लॉकडाउन के सबब सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है और ये फ़ैसला लिया गया कि बेहतरी के इस सूरत को बरकरार रखने और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक सख्ती से नाफिज करना ज़रूरी है। वज़ारत के आज के ऐलान को इस इशारे के तौर पर देखा जा रहा है कि कई रियायत के साथ लॉकडाउन की मुद्दत को 3 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ारत दाखिला ने मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए लोगों को राहत देते हुए आज ही रियासतों के दरमियान आमद और रफ्त खोलने की इजाज़त दी थी। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में 3 मई तक लॉकडाउन नाफिज है और हुकूमत को इसके बाद की हिकमत अमली तैयार करनी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता पीर को सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस सिलसिले में मीटिंग भी की थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के पेश नज़र मईशत और सेहत शोबे के माहिरीन के साथ बातचीत की ख़ास सीरीज़ शुरू की, जिसके तहत पहली बातचीत इन्होंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक़ गवर्नर रघुराम रंजन से की। राहुल गांधी से बातचीत के दौरान रघुराम रंजन ने कहा कि लॉकडाउन खोलने से पहले वर्क प्लेस की सिक्योरिटी ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इसका असर मईशत और DGP पर पड़ा। राजन ने कहा कि हमें लोगों की नौकरियों के बारे में सोचना होगा और इसके लिए वर्क प्लेस की सिक्योरिटी ज़रूरी है। दूसरा, लॉकडाउन नाफिज करने का मतलब है कि आप कोई सही तैयारी नहीं कर सके। लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि क्या तीसरा लॉकडाउन भी आएगा। बातचीत के दौरान राहुल ने राजन से पूछा कि क्या कोविड के बाद इसका हिंदुस्तान के लिए कोई मुस्बत असर होगा। इस पर राजन ने कहा कि हमारे यहाँ इम्कानात हैं और इसके लिए तैयारी करनी होगी। राहुल ने पूछा कि गरीबों की मदद के लिए कितना पैसा लगेगा। इस पर रघुराम रंजन ने कहा कि तकरीबन 65,000 करोड़ रुपये। इतनी बड़ी मईशत है हमारी, हम कर सकते हैं। कोरोना की टेस्टिंग पर राजन ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करनी होगी, जिसमें कोई भी 1000 सैंपल लेकर टेस्ट करने होंगे।
अमेरिका लाखों टेस्ट रोज कर रहा है, लेकिन हम 20,000 या 30,000 के बीच सिमटे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस दरमियान लॉकडाउन में दिल्ली से पैदल घर जाने के लिए निकले फतेहपुर ज़िले के 3 मजदूरों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वाक़या अलीगढ़ के मडराक इलाके में हाईवे बाईपास पर पेश आया। इस हादसे में एक ही कुंबे के 3 मजदूरों की मौत हो गई। इसमें एक खातून भी शामिल है। हादसे में एक मजदूर के जख्मी होने की भी इत्तला है। जख्मी का इलाज करीब के अस्पताल में जारी है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक फतेहपुर के रहने वाले बाशिंदे रंजीत सिंह अपने छोटे भाई दिनेश और इसकी बीवी सनत कुमार के साथ दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। लॉकडाउन की वजह से तीनों दिल्ली में फंस गए थे। दिल्ली पुलिस ने शहरियत कानून के खिलाफ जामा मिलिया इस्लामिया के पास पिछले साल दिसंबर में हुए मुजाहरे के सिलसिले में JNU के स्टूडेंट शर्जील इमाम के खिलाफ UAPA लगाया है। शर्जील की वकील मेशिका सिंह ने बताया कि शर्जील के खिलाफ मामले में UAPA की दफ़ा 13 गैरकानूनी सरगर्मी के तहत इल्ज़ाम जोड़े गए हैं। इससे पहले पुलिस ने शर्जील के खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज किया था। इन पर तशद्दुद को भड़काने और दुश्मनी को बढ़ाने वाला बयान देने का इल्ज़ाम लगाया गया था। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान अनिल मित्तल ने बताया कि शर्जील को जामा में 13 और 15 दिसंबर 2019 को हुए तशद्दुद के 2 मामलों में गिरफ्तार किया गया है। इन पर 13 दिसंबर के अपने बयान के जरिए तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम है। इसके साथ ही IPC दफ़ा 124A और दफ़ा 153A भी लगाई गई है। जमीयतुल उलमा हिंद की कानूनी मदद से आसाम के हिरासती मरकज़ से 20 अफराद जमानत पर रिहा हो गए। ये तमाम लोग 2 बरस से ज़ायद अरसे से हिरासती मरकज़ में मुक़ीम थे। उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा किया गया। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने रिहा हुए लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए भी मदद देने का ऐलान किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बग़ैर किसी तफरीक़ और मज़हब व मिल्लत के तमाम लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए मदद की जाएगी। दरअसल इन लोगों की रिहाई में सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों का कलीदी रोल रहा है। काबिल ज़िक्र है कि जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से दाखिल एक अर्ज़ी पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2019 को अपना फ़ैसला देते हुए कहा था कि हिरासती कैंपों में जो लोग 3 साल की मुद्दत गुजार चुके हैं, उन्हें 2 हिंदुस्तानी शहरियों की ज़मानत पर दीगर शराइत के साथ रिहा किया जाना चाहिए। इसी तरह गुज़िश्ता 13 अप्रैल 2020 को एक और मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर किया था कि जो लोग हिरासती कैंपों में 2 साल की मुद्दत गुजार चुके हैं, उन्हें भी 2 अदद हिंदुस्तानी शहरियों की ज़मानत पर शराइत के साथ रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं फैसलों की रोशनी में गुवाहाटी कोर्ट ने ऐसे तमाम अफराद की रिहाई का फरमान जारी किया है। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में एक नज़र कोरोना अपडेट पर। नाज़रीन इकराम, कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल इजाफ़ा। अब तक 1082 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 33,000 से ज़ायद। 1,718 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 8,508 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,28,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 32,32,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद 10,08,000 से ज़ायद। आलमगीर महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसे महलिक वबा से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अभी इस वबा की ख़तरनाकी को देखते हुए मज़ीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद
1082 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 67 अमवात हुई हैं। कुछ देर कबल तक की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 1718 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 33,338 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 8,508 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 9,915 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 432 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 597 नए मरीज सामने आए हैं और 32 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 4,082 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 3,439 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमवात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमवात महाराष्ट्र में ही हुई हैं, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 197 अमवात हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 56 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 8,30,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 8,30,201 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट में कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसी माहौली वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस माहौली वबा पर काबू पा सकते हैं। हालांकि इस मौजू पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई माहिरीन इजहार तशवीश कर चुके हैं और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग में तेज़ी लाना है, तभी हम इस माहौली वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तजिया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा कीजिए। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।